गुड मॉर्निंग स्टूडेंट आज जो क्लास है परसेंटेज की क्लास है। परसेंटेज की क्लास में हम लोग काफी कुछ सीख चुके हैं। हमारी कई क्लास हो चुकी है। अगर आप लोग को प्रॉब्लम है, डाउट है, आप लोग मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए। जाने के बाद वहां परसेंटेज की एक प्लेलिस्ट बनी है, उसमें आप सीरियल वाइज क्लास है, उसमें आप देखिए। आपको जो आता है वो क्वेश्चन करके भेजिए, जो नहीं आता उस क्वेश्चन को भी चाहे रॉन्ग ही करके भेजो, बट भेजो। और मेरे व्हाट्सएप पे फिर आपको मैं, अगर कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो उसको भी हम क्लियर करेंगे। अब आते हैं हम इस टॉपिक पे। कभी कभी क्वेश्चन हमारा आ जाता है फाइंड 8% ऑफ, मतलब कुछ परसेंट निकालना है या कुछ नंबर दिया रहता है। जैसे मान लो मुझे यहाँ नंबर दिया है 125। क्या नंबर दिया है सर? 125 नंबर दिया है। इस नंबर का 8% निकालो। जैसे मान लो मैं बोल दूं बेटा मेरे पास 100 रुपीज है, उसका 8% निकालो। इस तरीके से क्वेश्चन आता है। तो अगर मेरे पास 125 है, इसका मुझे 8% निकालना है, तो आप क्या करोगे? सबसे सिंपल सी चीज है, अगर आपको परसेंट दिया है तो परसेंट हटाना रहेगा। अगर परसेंट हटाना है आपको, अपान 100 करना रहेगा। जैसे 8/100 हो जाएगा। सर ये अपान 100 क्यों हुआ? क्योंकि अगर 8% लिखा है, इसको मैं ऐसे राइट कर सकता हूं, मल्टीप्लाई कर दो किसका? जिस नंबर का मुझे निकालना है। बात समझ में आई? क्लियर हुआ यहां तक? अब क्या करो सर? कट पिट करना है बस। मैं बार बार आप लोग को बताता हूं कि आप लोग ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये चीज अच्छे से सीख लो। उसके बाद क्वेश्चन में, मैथ के क्वेश्चन में कुछ रहता ही नहीं है। बस मैंने एक स्टेप सेटअप कर दिया, पूरा आंसर आपको सॉल्व करना है। क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, यही सब काम करना है। सर इसको कट करो, 2 से 50 आ जाएगा, ये भी कट होगा, 4 आ जाएगा। देखो अगर ऊपर कट होगा नीचे भी कट होना चाहिए, नीचे कट होगा तो ऊपर भी कट होना चाहिए। सर ये 2 से कट होगा, 2 आएगा, ये भी कट होगा, फिर 25 आएगा। सर अब ऊपर वाला 2 से कट होगा, बट नीचे वाला 2 से कट नहीं होगा। तो सर 5 से कट होगा, 5 5 जा 25, 5 2 जा 5 5 जा 25, 25 आ गया। 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। ऊपर क्या बचा? सर ऊपर बचा 2 मल्टीप्लाई 5। सर नीचे क्या बचा? कुछ नहीं बचा, यानी 1। आंसर क्या आ गया? 10। बात समझ में आया? क्लियर हो गया? अब आओ मैं इस क्वेश्चन पे देखता हूं। देखो अब इस क्वेश्चन में क्या आ रहा है? सर 16 दिया है, इसका 0.25% निकालना है। तो सिंपल सी चीज क्या करना है? 0.25 लिख लो, अपान 100 लिख लो, ठीक, मल्टीप्लाई 16। सर ये अपान 100 क्यों आया? क्योंकि सर परसेंट लगा था। अब आप ये पॉइंट को हटाओगे, अगर पॉइंट को हटाओगे, ऊपर के पॉइंट को हटाओगे तो नीचे क्या होगा? 0 आपका इंक्रीज होगा। तो आपका क्या आ जाएगा? 025 पॉइंट हमने हटा दिया। ये मेरे पास लिखा था पहले से। पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है? सर 2 है, तो 2 0 और बढ़ जाएगा। मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा? 16 आ जाएगा। इतना समझ में आया आपको? यहां तक अगर आपको प्रॉब्लम है तो बताओ। यहां तक तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब इसको सॉल्व करना। देखो आगे 0 को कोई मतलब नहीं होता। जैसे मान लो लिखा है 0 7 8 9 7, इस 0 को कोई मतलब नहीं है। बात समझ में आया? इस 0 को लिखने ना लिखने से, पढ़ने ना पढ़ने से कोई मीनिंग इसका निकलता नहीं है। इसको इरेज कर दो, ठीक है? मैंने इरेज कर दिया। सर अब क्या करना है? कट करना है। आप कट करो। 2 8 जा, यहां आ जाएगा 500, 5,000। 2 4 जा, यहां आ जाएगा 2 2 जा, 2 5 जा 2500, 2500। 2 2 जा, फिर इसको कट करो, 2 1 जा, 2 2 जा, 2 5 जा 10 0, 2 1 जा, 2 6 जा, 2 2 जा, 2 5 जा, ये आ गया। सर 5 5 जा 25, 5 2 5 1 जा 5, 12 में हो गया, 5 2 जा, ये आ जाएगा। 5 1 जा 5, यहां क्या आ जाएगा? सर 25 आ गया। अब आपका आंसर क्या आ गया? सर ऊपर कुछ नहीं बचा, 1 बचा, नीचे क्या बचा? 25। ये आपका आ गया। समझ में आया? क्लियर हो गया कि नहीं? अब आप चाहो तो इसको डिवाइड कर लो। कैसे? सर 25 से दिख रहा है, 25 से क्या करो? देखो जो नीचे रहता है उससे ऊपर वाले को डिवाइड करता हूं। सर कम है, 0 बार ले जाओ, 0 आ गया, 1 आया। सर पॉइंट लगा दो। पॉइंट वाला डिवाइड अगर नहीं आता वो भी मैं सिखाया हूं, आप जाके देख लो। सर पॉइंट लगा, यहां 10 हो गया। अभी भी कम है, 0 बार ले जाओ, क्या आ जाएगा? सर 0 आ जाएगा। 10 आया। अब पॉइंट लगा है, आप 0 बढ़ा सकते हो। कितने टाइम? सर 4 टाइम्स।
क्या आ गया आपका आंसर? 0.04। आपका आंसर आ सकता है 0.04। क्या आपको ये सही से दिख रहा है? ओके, समझ में आया? क्लियर? देखो बेटा, आप लोगों को ना ये क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6, 7, 8, 9। आपको ये करना है, बस एक चीज ध्यान देना। देखो यहां कोई यूनिट लिखा है? नहीं लिखा। आंसर में यूनिट मत लिखना। यहां सर केजी लिखा है तो आंसर में आप केजी लिख देना, बस। आपको कुछ नहीं करना। करना सेम वैसे है। सर इसमें किलोमीटर दिया है तो आप आंसर में किलोमीटर लिख देना, राइट कर देना। सर यहाँ पे लीटर दिया है तो जो आपका आंसर आएगा वहां लीटर लिख देना, और कोई चीज नहीं करना। मान लो मैंने इस क्वेश्चन में रुपीस दे दिया तो आप आंसर में रुपीस लिख देना। नहीं कुछ लिखा है यूनिट तो आप यूनिट मत लिखना। ठीक, ये सारे क्वेश्चन आपको करने हैं, करके मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना है। दूसरी चीज, ये जो क्वेश्चन है ना बेटा, ये क्लास 7th का चैप्टर नंबर 10A का, चैप्टर नंबर 10A का क्वेश्चन नंबर 7 है। क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 है, और कौन है? 8 है। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 कौन सी क्लास का? क्लास 7th का। बात समझ में आया? ये इस टाइप के क्वेश्चन है। हम आप लोगों को बता रहा हूं, मैं एकदम स्टार्ट से ले चलता हूं, और मैं आपको धीरे धीरे बड़ी क्लास में इन्वॉल्व कर देता हूं। आप सोचो, मैंने एकदम 0 लेवल से लिया और इसको ले जाके कहां रखा? क्लास 7th की पर मैं पहुंचा दिया। इस तरीके से आप पढ़ो। आप जो भी चीज पढ़ो ना, एकदम बेस से पढ़ो बेटा, एकदम जड़ से उसको पढ़ो। जैसे मैंने परसेंटेज सीखा, एकदम जड़ से सीखा। इसी तरीके से हमने मेजरमेंट सीखा, एकदम जड़ से सीखा। अब मैं नेक्स्ट क्लास में प्रॉफिट और लॉस भी सीखूंगा, तो एकदम जड़ से, एकदम स्टार्टिंग से। ठीक है, बात समझ में आई? क्लियर? ओके।